हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला लर्न कर लिया होगा। कि मान लीजिए एक बार फिर मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ कि ए और बी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1, और बी के हैं x2 एंड y2। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15। कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो अब ये जो 0 0 हैं इसको हमने ए लेट कर लिया, आप ओ भी ले सकते हो क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ओरिजिन के हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0 0 होते हैं, आप ओ कैपिटल ओ भी लिख सकते हो यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट हमने बी लेट कर लिया। तो अब हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस पता करेंगे। तो डिस्टेंस का हमारा फार्मूला है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये वाले पॉइंट को हमने x1 मान लिया और इसको हमने ले लिया y1, और इस वाले पॉइंट को हमने x2 ले लिया और इसको हमने ले लिया y2। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है इसकी। तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर इसी तरह 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 36 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर। तो अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो अभी मैं आपको पूरा करके बताती हूँ। अब देखिए 36 का स्क्वायर हमने लिख लिया 1296 एंड 15 का स्क्वायर ले लिया 225 और स्क्वायर रूट, फिर इनको प्लस कर लिया 1521। अब फिर हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप फैक्टर्स बनाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो, डिवीज़न मेथड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन मेथड किया है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 आ गया। अब दो दो पेयर आप बाहर निकाल लेते हो, आपको पता है स्क्वायर रूट में 13, ये आ गया 39। तो डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36 एंड 15 की जो डिस्टेंस है वो है 39 यूनिट्स। अब आगे कहता है जो इसका सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि 7.2 में हमने जो डिस्कशन की थी उसमें ए और बी के टाउन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो पता करनी है आपने। तो ये है हमारी 7.2 में जो प्रॉब्लम है ये है ए टाउन बी इज़ लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। ये हम जब भी हम फिगर बनाते हैं तो ये नॉर्थ होता है, ये नीचे साउथ, और इधर इस तरफ हम लेते हैं वेस्ट और इस तरफ लेते हैं ईस्ट। तो अब हम प्रॉब्लम पे जाते हैं अपनी। ए टाउन बी इज़ लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। अब इस लाइन से ही हम चलेंगे। तो हमें टाउन बी की लोकेशन दी हुई है और ए की टाउन की लोकेशन नहीं दी हुई है। तो हम ए टाउन की लोकेशन को फिक्स कर लेते हैं ओरिजिन पे, ठीक है। और जो बी टाउन है वो 36 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, ये ठीक है, और 15 किलोमीटर नॉर्थ में है। किसके नॉर्थ है? ऑफ द टाउन ए। तो यहाँ पे है इसकी पोजीशन बी टाउन की। तो ईस्ट की तरफ है ए में, यदि ए रीजन पे है तो यहाँ पे ईस्ट की तरफ वो 36 किलोमीटर बी टाउन, और ईस्ट की नॉर्थ की तरफ जो है वो 15 किलोमीटर है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं 36 एंड 15। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये ए ओरिजिन पे है, इसके ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 36 एंड 15। तो अब इसके कोऑर्डिनेट की मदद से जहाँ डिस्टेंस फार्मूले की तरफ की हेल्प से हम डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए हमने फाइंड की हुई है, और इसके बाद हमने इसका आंसर दे देना है यस। डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स जो होगी वो कितनी होगी? 39 किलोमीटर। 39 किलोमीटर क्यों होगी? क्योंकि जो डिस्टेंस दी हुई है टाउन्स के बीच में वो किलोमीटर में दी हुई है। ये देखिए इसलिए किलोमीटर लिखेंगे। अब देखिए थर्ड सम। देखिए कह रहा है डिटरमिन इफ़ द पॉइंट्स
1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। तो सबसे पहले आप कोलिनियर का मतलब समझें। कोलिनियर मीन्स होता है कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हों। जो पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। तो कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन होगी, ए बी प्लस बी सी की जो डिस्टेंस है यदि ए सी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। इसी तरह यदि सी पॉइंट बीच में आ जाए, ए और बी बाद में आ जाए, तो हम कैसे कर सकते हैं, ए सी प्लस सी बी इज़ इक्वल टू ए बी के बराबर हो तो फिर ये कोलिनियर होंगे। मतलब यदि दो साइड्स का जोड़ जो होगा वो तीसरी साइड के इक्वल होगा तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। और यदि वो कोलिनियर नहीं है मतलब तो फिर क्या होगा, जा तो फिर वो लेस देन आएंगे या ग्रेटर देन आएंगे। और यदि ग्रेटर देन आएंगे तो वो ट्रायंगल बनाएंगे। तो अब हम अपने सम पे आते हैं। तो ये देखिए हमने तीनों पॉइंटों को ले लिया। पहले पॉइंट को ले लिया ए लेट कर लिया, दूसरे को बी और तीसरे को सी। तो फिर हम ए बी निकालेंगे पहले, ठीक है। तो ए बी के लिए मैंने फार्मूला लिख लिया है पहले ही। अब यहाँ पे साइड पे आप पहले आप निकाल रहे हो डिस्टेंस ए और बी, तो यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो। पहला पॉइंट जो है उसको आप लेट कर लो x1, दूसरे को y1, इसी तरह x2 और y2। अब ये हमने फॉर्मूला लगा लेना है 2 - 1 का होल स्क्वायर, फिर इसी तरह 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 में से 1 गए 1 हो गया, तो हम साथ ही स्क्वायर ले रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1। इसी तरह यहाँ पे 3 - 5 जो है वो हो गया -2, -2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 4। अब इस तरह हम जल्दी जल्दी भी सम कर सकते हैं। 1 और 4 कितना आ गया 5, स्क्वायर रूट 5। 5 के स्क्वायर रूट इसके फैक्टर नहीं बनते, 5 तो खुद प्राइम नंबर है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 5। इसी तरह हम बी सी निकाल लेंगे। तो बी सी का हमारा ये देखिए 212 आया था, हमने इसके फैक्टर बनाए तो इसमें से 2 जो है वो बाहर आ गया और 53 के पेयर्स नहीं बनने हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा स्क्वायर रूट 53। इसी तरह मैंने सी ए निकाल लिया और सी ए निकालने के बाद हमारा 265 आया। तो हम फैक्टर बनाकर देख रहे हैं तो इसमें से भी कोई भी पेयर नहीं बन रहा है किसी भी नंबर का, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो अब इसमें हम देखेंगे कि 2 टर्म्स जो हैं, दो जो छोटी टर्म्स हैं, ये एक टर्म है, यहाँ से आपको पता चल सकता है कि कौन सी टर्म छोटी है और कौन सी बड़ी है इस टर्म से। ये देखिए 2 ये छोटी टर्म्स हैं, तो इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, ठीक है। और यदि हम प्लस तो कर ही नहीं पा रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 53 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है 5 है, तो इनको प्लस नहीं कर पाएंगे, तो ये इक्वल नहीं आएंगे 265 के। तो इसका मतलब सी इन दोनों का जोड़ सी ए के इक्वल नहीं है, इसलिए पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का 4th सम, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस। वर्टिसेस मीन्स ये वाले कॉर्नर ए और बी सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स क्या होता है कि जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं उनको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये इसमें हमने तीनों पॉइंटों को हमने लेट कर लिया ए बी सी। पहले हम ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, और ये हमारी आ गई स्क्वायर रूट 37। इसी तरह ये बी सी हमने निकाल ली तो स्क्वायर रूट 37 आ गई। उसके बाद हम सी ए निकालेंगे, तो सी ए भी हमने निकाली 2 यूनिट्स आई। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट पे कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यदि y2 वाली टर्म्स जो हैं आपकी वो कहीं माइनस से आ जाती है तो फिर आप करली ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हमारा y2 जो है यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए मैंने करली लगा लिया। अब सिमेट्री लगाने के लिए यहाँ पे मैंने छोटा ब्रैकेट डाला था, सिमेट्री लगाने के लिए फिर मैंने इसको करली ब्रैकेट डाल लिया। आप यदि छोटा ब्रैकेट रखना चाहते हो तो छोटे ही रख सकते हो। तो ये दोनों साइडें क्या हैं, इक्वल आ गई हैं, तो ये हमारा क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब यदि पूछ ले कि ये बताइए ये ट्रायंगल है या नहीं, तो अब आप इन दोनों साइडों कोई भी 2 साइडों का जोड़ जो है वो जोड़ो 2 साइडों के जो लेंथ है उसको जोड़ो, और यदि वो हमारी ग्रेटर आती है तीसरी साइड से तो वो ट्रायंगल बनेगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 37 है, स्क्वायर रूट 37 मीन्स 6 पॉइंट समथिंग। इसी तरह दूसरी भी हमारी साइड ए बी साइड भी हमारी ऐसी आई थी स्क्वायर रूट 37,
तो इसका भी 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। 6 कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12 जो है वो 2 से क्या होता है ग्रेटर, इसलिए ये ट्राइंगल तो बन रहा है। तो स्टूडेंट्स ये सम्स है प्रैक्टिस के लिए, तो ये आपने डिटरमाइन करना है पॉइंट्स को लीनियर है, तो इनका मैंने आंसर दे दिया कि ये पॉइंट लीनियर ही आएंगे। और ये इसमें चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, आप ये हल करके देखें। आज के लिए इतनी, थैंक यू।